हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन में DK सर 84 में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अपनी क्लास डेली रूटीन से। याद होगा कल हमने क्या क्या पढ़ा दिया था। कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। क्या बताई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको क्या बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E से प्रदर्शित किया था। फिर हमने इन दोनों पे वेक्टर लगाया था। क्या लगाया था? वेक्टर। वेक्टर हमें क्या बता रहा था? बल की दिशा, यानी जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। आज हमें पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्या पढ़ना है? किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? एक हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? एक प्लस क्यू आवेश। ये कहीं बिंदु O पर स्थित करते हैं। इससे कहीं R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं? P लेते हैं। और जहाँ बिंदु P लेते हैं वहीं पर हम परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। एक बात याद रखना, परीक्षण आवेश जो लेते हैं वो हमेशा प्लस में लेते हैं। परीक्षण आवेश किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। अब एक चीज़ हमने आपको बताई थी, अगर आवेश समान है तो दोनों पर बल लगता है। वो बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि बाहर की ओर बल लगेगा। किधर लगेगा? बाहर की ओर, यानी इस पे बल क्या लगेगा? बाहर की ओर। अब देखना इसमें आपको क्या क्या लिखना है। लिखना है कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का जो आवेश है, माना, क्या लिखना है? माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु कहाँ पर स्थित है? ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। ये जहाँ पर स्थित है उसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। जिसका परावैद्युतांक K है। ये जो प्लस क्यू आवेश है ये किसी बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अब देखना, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक चीज और याद रखना, जहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी ये प्लस क्यू आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखना, जहाँ पर हमने बिंदु P लिया, यहाँ पर एक क्या लिया है? परीक्षण आवेश।
यानी बिंदु P पर एक हमने धन परीक्षण आवेश लिया है। तो आगे लिखना कि माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। क्या लिखना है कि माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। अब देखना ध्यान से, ये भी प्लस धन परीक्षण आवेश है और ये भी प्लस Q आवेश है, यानी दोनों आवेश प्लस हैं, तो इस पर बल लगेगा। अब वो बल किसके नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। किसके नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। तो लगाना अब आपको कूलाम का नियम, यानी कूलाम के, क्या लगाना है? कूलाम के नियम के अनुसार, हम आपको कूलाम का नियम पढ़ा चुके हैं। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल आप पढ़ चुके हो, देखना ध्यान से, आप पढ़ चुके हो F बराबर, क्या पढ़ चुके हो? F बराबर, देखना ध्यान से थोड़ा, F बराबर 1/4 पाई, F बराबर, नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, लेकिन देखना ध्यान से, दूरी यहाँ भी R है तो दूरी यहाँ भी R रहेगी, लेकिन इसमें एक आवेश Q है तो Q1 की जगह आप क्या ले लोगे? Q ले लोगे। लेकिन Q2 की जगह क्या है? Q नॉट, तो Q2 की जगह क्या लोगे? Q नॉट। तो परीक्षण Q नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट, यानी R स्क्वायर। ये हो जाएगा, यानी बल आप निकल आए तो आपको क्या निकालना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आगे लिखो, अतः, क्या लिखना है? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? ये आपको पहले पढ़ा चुके, E बराबर F बटे Q नॉट, यानी E बराबर F बटे Q नॉट, और F आप निकाल चुके हो, यानी F की जगह आपको क्या ये मान रख देना है। तो क्या निकलेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट खत्म हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। ये क्या निकल आई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, यानी अगर आप K की जगह 1 रखते हो, 1 का अगर इसमें गुणा करते हो, तो E बराबर वही रहेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? E बराबर F बटे Q, F का मात्रक न्यूटन और Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप हमें एक चीज़ और बताओ कि जो प्लस Q आवेश लिया है और एक प्लस Q नॉट धन परीक्षण आवेश लिया है, एक प्लस Q आवेश लिया है, एक Q नॉट धन परीक्षण आवेश लिया है, दोनों आवेश चिन्ह में कैसे हैं? समान है, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है।
अगर दोनों आवेश समान हैं तो बल की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। जानते हो बल की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। अगर बल की दिशा बाहर की ओर है तो हमने आपको बताया था कि जिधर बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यानी जिधर बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि विद्युत प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? ओ से पी की ओर। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? लिख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत, सही से लिखना, विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा, यहाँ पर लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा, प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा, दिशा किधर होगी? ओ से, दिशा किधर होगी? ओ से पी की ओर। यानी दिशा किधर होगी? ओपी दिशा। किधर होगी? ओपी दिशा। यानी अब एक चीज और देखना, अगर यहाँ पर ये जो हमने आवेश क्या लिया है? प्लस क्यू आवेश लिया है। अगर ये प्लस क्यू आवेश ना लिया होता, माइनस क्यू आवेश लिया होता, अगर माइनस क्यू आवेश लिया होता तो ये दोनों आवेश कैसे हो जाएंगे? ये प्लस और ये अगर माइनस लिया होता तो क्या हो जाता? दोनों में अट्रैक्शन यानी आकर्षण, और अगर दोनों में आकर्षण होता तो बल की दिशा किधर होगी? पी से ओ की ओर। और अगर बल की दिशा भी पी से ओ की ओर होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा पी से ओ की ओर होगी। अब एक चीज और समझ लेना, कि अगर अगर ये एक आवेश ना होके कई अन्य आवेश होते, यानी ये एक ना होके आवेश कई आवेश हों तो तीव्रता भी अलग अलग निकलेगी। क्या निकलेगी? तीव्रता भी अलग अलग निकलेगी। समझना ध्यान से। तीव्रता भी कैसी निकलेगी? अलग अलग निकलेगी। अगर एक आवेश के कारण तीव्रता होगी तो अगर आवेश कई होते यानी Q1 Q2 Q3 कई आवेश होते, क्या होते? आवेश Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो तो तीव्रता भी काफी निकलेंगी। यानी E1 होगी, E2 होगी, E3 होगी, तीव्रता भी कई निकलेंगी। यानी आवेश अगर कई हैं तो तीव्रता भी कई निकलेंगी। तो देखना ध्यान, सभी आवेश के कारण अगर तीव्रता E हो, सभी आवेश के कारण अगर तीव्रता E हो तो अलग अलग आवेश के कारण, यानी Q1 के कारण E1 होगी, Q2 के कारण E2 होगी, Q3 के कारण E3 होगी। यानी अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें तो E वेक्टर बराबर E1, E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En तक। यानी अगर कई आवेश लिए जाएं तो उनकी अलग अलग आवेशों की अलग अलग तीव्रताओं का सदिश योग और परिणामी तीव्रता का बराबर होता है। यानी अलग अलग तीव्रताओं का सदिश योग परिणामी तीव्रता के क्या होता है? बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना, ये देख लेना अच्छे से और अच्छे से तैयार कर लेना। थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। आज इसलिए बोर्ड पे वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बोर्ड में थोड़ा मैं नहीं जा पाया, आज किसी वजह से कोचिंग नहीं गया हूँ, तो आज घर पे ही आपको वीडियो मिल गई। पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आपको समझ में आए अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद। समझना, पढ़ते रहना और हमारे चैनल को डी के सर 84 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डी के सर 84 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझ में आए तो पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, बाय, गुड।